Good morning, children. Today I am going to explain third use of dimensional analysis to stabilize relation between different physical quantities. If we know the various factors on which a physical quantity depends, then we can find the relation among different factors by using principle of homogeneity. So, firstly we have to solve examples, then we can understand how can it work. So firstly I want to tell about, you have to find in this example value of a b and c. स्टूडेंट्स आप सब जानते हो व्हाट इज द ए बी सी. ए बी सी क्या था, हम पावर लेते हैं, डायमेंशंस की पावर को हम ए बी सी से इंडिकेट करते थे. तो आपको यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. लेट अस फाइंड ऑन एक्सप्रेशंस for the simple time period t of a simple pendulum. The time period t may depend upon mass m of the bob of the pendulum, length l of the pendulum, and acceleration due to gravity g at the place where the pendulum is suspended. तो हमको इतना लंबा जो स्टोरी पढ़ तो लिए, तो फिर आपको ये समझ में आया है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, जो पेंडुलम के जो बॉब में होते हैं उसके मास पे, और उसके पेंडुलम के लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. सो वी कैन राइट टाइम एज अ टी. सो टाइम इज डिनोटेड बाय टी. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. आपको कभी भी जब भी आपको फिजिक्स में फॉर्मूला बनाना है थ्रू द डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है. टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मास पे. ओके, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इसका पावर हम क्या लेंगे, ए. यहाँ पे ए ले लेते हैं. मास का हम लोग क्या लिखते हैं, एम की पावर ए. इक्वेशन नंबर 1. सेम आपको यहाँ पे लेना है. टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोला है, तो एल की पावर बी. ये कैसा हो जाएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर बी. इक्वेशन नंबर क्या हुआ आपका 2. थर्ड इक्वेशन आपका बनेगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन टू द ड्यू टू द ग्रेविटी. इसकी पावर आप लोगे सी. नाउ कंबाइनिंग द इक्वेशन 1, 2 and 3, नाउ वी गेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए, लेंथ की पावर बी, टी टू द पावर सी. सॉरी टी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये कहाँ से आया, आफ्टर कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, तीनों कंबाइन करने से. यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, दैट इज डिनोटेड बाय के. के किसके बदले आया है, प्रोपोर्शनल के बदले. तो आप बोल सकते हो के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब किसी भी कांस्टेंट में कोई डायमेंशन नहीं होता है. और मास के लिए हम क्या लेंगे, एम की पावर ए. लेंथ का वो एल ही लेना है, इट इज़ ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी. अब यहाँ पे आएगा जी. जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए क्या था, एल टू द पावर -2. सी हो गया. हमारे पास क्या है, और टी के लिए क्या लेंगे, कैपिटल टी. तो यहाँ एम की पावर ए, एल की पावर क्या है बी, यहाँ पे क्या है एल की पावर सी. क्या हो जाएगा ये बी प्लस सी. अब टी की पावर क्या हो जाएगी, -2 सी. अब आपको कंपेयर करना है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पावर्स की वैल्यू निकालने ए बी सी के. ओके, सो हियर आफ्टर कंपेयरिंग ऑफ डायमेंशंस on both side of LHS and RHS, we get after comparing of dimensions on both side of LHS and RHS we get, यहाँ पे कोई m की पावर नहीं, मतलब m की पावर क्या होगी 0. यहाँ l नहीं है तो l की पावर 0, बट t है, t की पावर क्या है यहाँ पे 1. यहाँ है हमारे पास m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2 c. So here a is equal to 0, b plus c is equal to 0 and -2c is equal to 1. So here a is equal to 0 हो गया. ओके, यहाँ b is equal to क्या हुआ, -c. इसके थ्रू निकालें हम. यहाँ पे c is equal to क्या हुआ, -1/2. तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो इसकी हेल्प से.
बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी की इक्वल है, सी की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, -1/2। सो वी गेट बी इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास 3 वैल्यू निकल गए, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू हाफ, सी इज इक्वल टू -2। अब आपको जो फॉर्मूला बनाए उसमें पुट करना है वैल्यू, टी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब आपको यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करना है, एम, एम की पावर क्या है, ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। एल की पावर क्या है, बी, बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2। जी की वैल्यू क्या है, पावर सी, सी की वैल्यू क्या है -1/2। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो चिल्ड्रन, टी इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब वहाँ के आएगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी। वैसे के की वैल्यू 2π होती है, जब आगे पढ़ोगे टॉपिक आएगा तो आप के की, सिंपल पेंडुलम हमारे कोर्स में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो के की वैल्यू 2π होती है, आप आगे पढ़ोगे। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एम की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, बट एल की पावर हाफ मतलब वो रूट के अंदर है, जी की पावर -1/2 है, मतलब वो भी रूट के अंदर आएगा, बट यहाँ माइनस है मतलब हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे उसको, नीचे से। सो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम. So you can make your physical formula through the dimensional analysis. Now we see the third example